महाराणा प्रताप नाम सुनते ही साहस और बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। सिसोदिया राजपूत वंश में जन्मे वो महानता के लिए ही बने थे। मुगल शक्ति के सामने वो एक दीवार बनकर खड़े रहे। उनका नाम साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। उनका जीवन राजपूताना की अदम्य भावना का जीता जागता उदाहरण है। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की कहानी नहीं है, यह कहानी है अटूट सिद्धांतों की। उन्होंने धर्म और स्वतंत्रता का रास्ता चुना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। यह कहानी है मेवाड़ के शेर की, जिसने विशाल साम्राज्य के सामने भी दहाड़ने का साहस दिखाया। साल था 1540। राजस्थान की धूप से सराबोर धरती पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम प्रताप सिंह एक दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वो उदय सिंह द्वितीय, मेवाड़ के शासक के सबसे बड़े पुत्र थे। छोटे प्रताप राजपूत वीरता और शौर्य की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए। उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया, लेकिन युद्ध कौशल से परे उन्होंने सम्मान, कर्तव्य और बलिदान के मूल्यों को आत्मसात किया। उन्हें स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखना सिखाया गया। महाराणा प्रताप जिस सिसोदिया वंश से थे, उसका इतिहास समृद्ध और गौरवशाली था। यह वंश अपनी वीरता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध था। चित्तौड़गढ़ का किला, जो इस वंश की शक्ति और गौरव का प्रतीक है, आज भी उसी शान से खड़ा है। वे अपनी वीरता, अपनी बात के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और अपनी प्रचंड स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे। सिसोदिया वंश के योद्धा अपने दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुके और हमेशा अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहे। सिसोदिया वंश ने सदियों तक मेवाड़ पर शासन किया था और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीते। उनके शासनकाल में मेवाड़ ने कला, संस्कृति और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। उनका ध्वज चित्तौड़गढ़ की प्राचीरों से ऊंचा लहराता था। यह ध्वज उनके गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक था, जो हर समय उनके दिलों में जोश और उत्साह भरता था। साहस और बहादुरी की यह विरासत महाराणा प्रताप की रगों में दौड़ती थी। उन्होंने अपने पूर्वजों की वीरता और साहस को अपने जीवन में उतारा और अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें अपने पूर्वजों की भावना विरासत में मिली थी, जो उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की प्रेरणा देती थी। यह भावना उन्हें अपने राज्य और लोगों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती थी। एक ऐसी भावना जो किसी भी बाहरी शक्ति के आगे झुकने को तैयार नहीं थी, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। सिसोदिया वंश के योद्धा हमेशा अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए खड़े रहे। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, सिसोदिया वंश के योद्धाओं ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा की। उन्हें अपने कुल के सम्मान की रक्षा के लिए नियत किया गया था। यह सम्मान और गौरव की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी सिसोदिया वंश में चली आ रही थी और महाराणा प्रताप ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। महाराणा प्रताप का नाम आज भी साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई में उनकी वीरता और दृढ़ता ने उन्हें अमर बना दिया। यह लड़ाई सिसोदिया वंश की अदम्य भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सिसोदिया वंश के योद्धाओं द्वारा उपयोग किए गए हथियार और अन्य ऐतिहासिक वस्त्र आज भी उनके साहस और वीरता की कहानियां बयां करते हैं। ये वस्त्र और हथियार उनके अदम्य साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किले की वास्तुकला और उसकी जटिल डिजाइन सिसोदिया वंश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह किला न केवल उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उनकी कला और संस्कृति की भी झलक देता है। आज भी सिसोदिया वंश के वंशज अपने पूर्वजों की विरासत को संजोए हुए हैं। वे अपने इतिहास और संस्कृति को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले सकें। सिसोदिया वंश की विरासत को सम्मानित करने के लिए हर साल विभिन्न उत्सव और समारोह आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों में पारंपरिक नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं, जो इस वंश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। सिसोदिया वंश के इतिहास को संरक्षित और शिक्षित करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और संग्रहालय भी स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान इस वंश की गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किला रात में रोशनी से जगमगाता हुआ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह किला सिसोदिया वंश की शक्ति और गौरव का प्रतीक है।
जो आज भी उसी शान से खड़ा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। महाराणा प्रताप के समय भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब विभिन्न शक्तियां अपने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में लगी हुई थीं। यह समय था जब देश के विभिन्न हिस्सों में कई छोटे बड़े राज्य थे, जिनमें से हर एक अपनी स्वतंत्रता और पहचान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। सम्राट अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला रहा था। अकबर ने अपनी कुशल रणनीति और सैन्य शक्ति के बल पर कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरे भारत को एक ही साम्राज्य के अधीन लाया जाए। अपनी राजनीतिक कुशाग्रता और सैन्य शक्ति के लिए जाने जाने वाले अकबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई नीतियां अपनाई। राजपूत राज्यों को अपने अधीन करना चाहते थे। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने सैन्य बल का सहारा लिया। राजपूत राज्य, जो अपनी वीरता और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते थे, मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती थे। कई राजपूत शासकों ने सत्ता के लालच में या अवज्ञा के परिणामों के डर से मुगल सत्ता के आगे घुटने टेक दिए। कुछ ने अकबर के साथ संधि कर ली, जबकि अन्य ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मुगल साम्राज्य के अधीनता स्वीकार कर ली। यह एक ऐसा समय था जब राजपूतों के सामने दो ही विकल्प थे, या तो मुगलों के साथ संधि करें या फिर युद्ध का सामना करें। पर महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। महाराणा प्रताप ने यह ठान लिया था कि वे किसी भी कीमत पर मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने मुगल आक्रमण को अपनी मातृभूमि, अपने राज्य मेवाड़ के लिए एक बड़ा खतरा माना। मुगल आक्रमण का मतलब था कि उनकी प्रजा को मुगल शासन के अधीन रहना पड़ेगा, जो महाराणा प्रताप के लिए अस्वीकार्य था। अपनी प्रजा और उनके जीने के तरीके के लिए खतरा माना। मुगल शासन का मतलब था कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं और उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। महाराणा प्रताप ने यह महसूस किया कि मुगल शासन के अधीन रहना उनके राज्य और उनकी प्रजा के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने प्रतिरोध का मार्ग चुना, क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण थे। महाराणा प्रताप ने यह निर्णय लिया कि वे अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही इसका मतलब मुगल साम्राज्य की पूरी ताकत का सामना करना ही क्यों ना हो। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया और उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उनका यह संघर्ष न केवल उनके राज्य के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गया। अकबर के सामने झुकने से इनकार करना महाराणा प्रताप के लिए एक साधारण निर्णय नहीं था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। महाराणा प्रताप का इनकार अत्यंत साहस का काम था। यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि एक पूरे राज्य और उसके लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। वो अवज्ञा की कीमत जानते थे। उन्हें पता था कि इस निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। विशाल संसाधनों और एक शक्तिशाली सेना के साथ अकबर एक अजेय शक्ति के रूप में उभर रहा था। उसकी सेना में हजारों सैनिक, घोड़े और हथियार थे। उन्हें एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। अकबर की सेना के सामने खड़ा होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उनका निर्णय अहंकार या सत्ता की प्यास से प्रेरित नहीं था, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित था। यह एक ऐसा निर्णय था जो उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है, बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित था। उन्होंने दिखाया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने गुलामी के ऊपर आजादी को और समझौते के ऊपर सम्मान को चुना। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। समझौते के ऊपर सम्मान को चुना। यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि एक पूरे राज्य और उसके लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। उनका फैसला न केवल मेवाड़ के लोगों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए आशा की किरण था जो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते थे। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया, बल्कि उन सभी के लिए आशा की किरण था जो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते थे।
उन्होंने दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति को अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति को अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक ऐसा संदेश था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। व्यक्ति को अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन और उनके निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता और सम्मान के लिए हमें हमेशा अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना चाहिए।